हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल सा फॉर्म बनाना सीखेंगे जिसके अंदर हमने ये फील्ड्स ली है। ये सब डेटा को हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हमने डेट ली है। यहाँ पे हमने डे लिया है, किस डे के दिन उसने फीस जमा की है स्टूडेंट ने। बेसिकली ये एक फीस का सबमिशन फॉर्म है। जिस दिन मेरे कंप्यूटर सेंटर पे कोई स्टूडेंट आता है और वो फीस देता है तो मुझे ये फॉर्म भरना होता है, सो दैट मैं उसके रिकॉर्ड को यहाँ पे मेंटेन कर सकूँ डेटाबेस के अंदर। तो ये चीज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज की इस क्लास में हम यही देखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, मैंने टाइम बचाना था इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक लोगो ले लिया है और ये सारी चीज़ें लिख ली है। अब इसके बाद जो मेन प्रोसेस होता है वो मैं अभी आपको आपके सामने करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं जितनी भी एक्स्ट्रा कॉलम है मेरी, इन सबको मैं हाइड कर लेता हूँ। क्या कर लूंगा, डिलीट कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, एक ही बात है। और यहाँ पे जाने के बाद इन सबको भी मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये सब चीजें मेरे काम की नहीं है अब, है ना। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक बार इंसर्ट पे चला जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक ड्राइंग ले लूंगा और ड्राइंग में मैं इस पे एक बटन बनाऊंगा जो कि होगा सबमिट के नाम से बटन। तो यहाँ पे वेट कर लेते थोड़ा सा। हाँ, अब शेप ले लेंगे हम। शेप लेने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सबमिट। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन कर दूंगा तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये सबमिट करने के लिए डेटा। तो यहाँ पे मैंने इस बटन को इधर लगा दिया कुछ इस तरीके से। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये मेरा जो डेटा होगा यहाँ वाला, ये डेटा उठ के सिंपल कहाँ चला जाना चाहिए, डेटाबेस के अंदर। उससे पहले डेटाबेस में मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। तो सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इक्वल लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, हमारे इस डेटा को, जो हमारा कॉलम में डेटा रहता है उसको रो में कर देता है और जो रो में रहता है उसको कॉलम में कर देता है, कुछ इस तरीके से। अब मैं सिंपली इसको बोल्ड कर लूंगा और यहाँ पे मुझे इन एक्स्ट्रा कॉलम्स की जरूरत नहीं है तो मैं सिंपली इनको जाके डिलीट कर दूंगा डिलीट कॉलम की मदद से। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई भी डेटा एंटर करना है और वो जो डेटा है सबमिट पे क्लिक करने के बाद सीधा डेटाबेस के अंदर चला जाना चाहिए। तो वो किस तरीके से करेंगे हम, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले डेट के लिए, क्योंकि मुझे पता है टुडे का फंक्शन होता है, टुडे का फंक्शन क्या करेगा, करंट डेट मुझे ला के दे देगा। तो इसकी एक काफी अच्छी बात यह है कि टुडे का फंक्शन क्या करता है, करंट डेट ला के दे देता है। तो मुझे यहाँ पे बार बार डेट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, अगले दिन भी जैसे आज 16 है तो अगले दिन 17 ऑटोमेटिकली हो जाएगी यहाँ पे। तो ये इसकी अच्छी बात है। फॉर्मेट में जाके मैं इसका फॉर्मेट जो है वो अलग से चेंज कर लूंगा। तो फॉर्मेट इसका चेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, 16 अक्टूबर। तो अब मुझे यहाँ पे डे लेके आना है, तो डे लेके आने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल लगा दूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट का फंक्शन लूंगा। टेक्स्ट के फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नंबर होती है, नंबर मैं यहाँ पे ले लूंगा जो हमारी डेट है बेसिकली। और यहाँ पे फॉर्मेट हमसे पूछा गया है कि आपको ये किस में चाहिए, तो डी 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 डी, 4 बार डी लगा दूंगा तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेंसडे लिखा आ गया। ठीक है। अब स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब तो मतलब ये हमें मैनुअली डालनी पड़ेगी, है ना। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं हम सिंपली ऐप स्क्रिप्ट पे। ऐप स्क्रिप्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट राइट करूंगा जो बेसिकली क्या करेगी, इस सब डेटा को फैच करेगी और उसको एक एरे के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो लेट्स सी इसको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमारा ये ऐप स्क्रिप्ट का डैशबोर्ड जो है वो लोड हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। हाँ, यहाँ पे हमारा ऐप स्क्रिप्ट का डेटा लोड हो गया। तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डेटा टू डेटाबेस। ये फंक्शन मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा दोस्तों जो कि होगा स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट को एक्सेस करेंगे तो ये जो वेरिएबल होगा वो किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो हम सिंपली जाएंगे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट में ले लूंगा। यहाँ पे गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, ये क्या करेगा, हमें स्प्रेडशीट ला के दे देगा बस। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेडशीट को तो एक्सेस कर लिया, अब मुझे हमारी शीट्स को एक्सेस करना पड़ेगा जो कि है फॉर्म और डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल और बना लेता हूँ जो कि होंगे वेरिएबल फॉर्म शीट के नाम से मैं एक बना लेता हूँ और ये होगा एस एस डॉट स्प्रेडशीट डॉट गेट शीट बाय नेम मैं ले लूंगा।
और इसका नाम क्या है इस वाली शीट का, फॉर्म वाली शीट का? तो फॉर्म ही नाम है इसका, तो सिंपल मैं यहाँ जाके फॉर्म डाल दूंगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगी डीबी शीट, डेटाबेस शीट, और ये बराबर हो गया इससे डॉट गेट शीट बाय नेम, और ये भी मैं इसके नाम से एक्सेस कर लूंगा जो कि होगी डेटाबेस शीट। सिंपल। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, एक वेरिएबल बनाना है जो कि होगा हमारा एरे। ये एरे के अंदर मैं हमारे डेटा को पुश कराऊंगा, और एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे डेटाबेस की। यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ दोस्तों मैं, उस वेरिएबल का जो नाम होगा डेटाबेस की नेक्स्ट रो मतलब ये वाली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा सबमिट कर दिया जाए वो ऑटोमेटिकली सबमिट होता जाए और उसके नीचे जो है नया डेटा आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वेरिएबल बना लूंगा एक नेक्स्ट रो के नाम से, जो कि बराबर होगी डीबी शीट डॉट गेट लास्ट रो। इसकी लास्ट रो को एक्सेस कर लो, है ना, और इसमें +1 कर दो। लास्ट रो कौन सी है इसमें, लास्ट रो यहाँ पे ये वाली है, ये, क्योंकि जो लास्ट रो वही होती है जिसके अंदर कुछ लिखा होता है, तो यही लास्ट रो है, और इसके अंदर +1 करते जाओ। जब यहाँ पे डेटा होगा तो लास्ट रो ये बन जाएगी और इसके अंदर +1 करेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एरे एरे के एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले फॉर्म शीट के अंदर के डेटा को एक्सेस करना होगा। फॉर्म शीट के डेटा के अंदर को एक्सेस करने के लिए B3, B4, B5, B6, B7 और B8 इसको हमें एक्सेस करना होगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पहले ही कोड लिख लिया, और सो दैट मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जो कि डेट का वेरिएबल है, और जो हमारी फॉर्म शीट है, फॉर्म शीट में मैंने रेंज को एक्सेस किया है B3 को। इसी तरीके से B4, B5, B6, B7, B8, ये एक्चुअली ये सारा का सारा डेटा है जो मुझे एक्सेस करना था, ये वाला। यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर लिया है गेट वैल्यूज करके। अब मैंने जो एरे बनाई थी उसके अंदर से इन सभी वैल्यूज को पुश कर दिया। एरे डॉट पुश का मतलब ये सारी जितनी की वैल्यूज है मैंने उनको पुश कर दिया। मैंने बस कुछ नहीं किया, डेटाबेस शीट जो है उसके अंदर की रेंज को एक्सेस किया। गेट रेंज का मतलब है रेंज को एक्सेस कर लिया, और यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमसे पूछता है कि रो नंबर आपको कौन सा चाहिए। मैंने इसको बताया कि रो नंबर हमें नेक्स्ट रो चाहिए। नेक्स्ट रो मतलब जो एम्प्टी रो है, ये वाली रो एम्प्टी वाली, ठीक है ना। और उसके बाद कॉलम कौन सी चाहिए, मुझे फर्स्ट कॉलम ही चाहिए। एंड यहाँ पे इसने मुझसे पूछा नंबर ऑफ रोज आपको कितनी चाहिए, तो मुझे नंबर ऑफ रो 1 ही चाहिए। और लेंथ कितनी चाहिए, कॉलम की लेंथ आपको बतानी पड़ेगी। तो कॉलम की लेंथ मुझे क्या चाहिए, जितनी मेरी एरे की लेंथ है, जो एरे की लेंथ है। तो यहाँ पे एरे जीरो डॉट लेंथ का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम आपको कितनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सेट वैल्यूज एरे कर दिया। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं एक और कोड लिख देता हूँ सो दैट मुझे बार बार जब मैं सबमिट करूँ तो बार बार सेम डेटा ना जाए, है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर भी हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब एक और चीज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लूंगा जो कि होगा क्लियर रेंज के नाम से, और वो बराबर होगा हमारा फॉर्म शीट डॉट गेट रेंज मैं यहाँ पे कर लूंगा, और रेंज का नाम जो होगा वो B3 से लेके हमारा B8 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अब मैं क्या कर दूंगा, B8 हो गया हमारा, B3 से लेके B8। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल चीज बोलूंगा, क्लियर रेंज डॉट क्लियर कंटेंट। तो यहाँ पे जो क्लियर रेंज मैंने बनाई थी उसके कंटेंट को क्लियर कर दिया जाए, है ना। अब ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ, तो सबमिट पे क्लिक करने के लिए मैं असाइन स्क्रिप्ट कर देता हूँ, और स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे जो मैंने, तो जो स्क्रिप्ट का नाम रखना है वो मुझे वही नाम रखना है जो मैंने फंक्शन का नाम रखा है। तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली। अब यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये डेटा रेंज क्लियर हो जाएगी और हमारे पास ये डेटा आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जस्ट सपोज कि आप यहाँ पे जाके कोई भी डेट डाल देते हैं, इक्वल डाल के टुडे की डेट डाल देंगे, है ना। तो इसके लिए भी एक फंक्शन हम रन रन कर लेंगे, जैसे ही पेज लोड हो जाए तो हमें टुडे की डेट मिल जाए यहाँ पे। और डे जो हो जाएगा, डे भी आपने जैसे मान के चलिए इक्वल लगा के यही डे डाल दिया, है ना। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मंडे डाल देता हूँ सिंपली, फिलहाल के लिए मंडे। स्टूडेंट का नेम डाल दिया अविनाश, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये डाल दी, है ना। और ये डेट डाल दी, इसने 1000 रुपये फीस डाली आज, ठीक है।
तो अब मैं सिंपली जैसे सबमिट करूंगा, यहाँ पे देखेंगे डेटा जो है अविनाश का नेक्स्ट रो में आएगा कुछ इस तरीके से। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।